हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे संख्याओं को भाग करना। यदि उनके हर में 10, 100, 1000 इस तरह की संख्याएं हैं तो उन संख्याओं को हम कैसे भाग करके हल कर पाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया है, तो हमें भाग करने के लिए इस तरह से नहीं करना है कि हम 1000 से भाग कर रहे हैं 5305 में। ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर की संख्या को यानी कि अंश वाली संख्या को लिख लेंगे और हर वाली संख्या में जितने भी जीरो हैं, कितने जीरो हैं 1 2 3, और इन संख्याओं को गिन लेंगे 1 2 3 और उतने जीरो, जितने जीरो हैं उतने अंक पे हमें क्या कर देने हैं, दशमलव को लगा देने हैं। तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये इस प्रक्रिया से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, और डिवाइड में है 10,000, फिर क्या है यहाँ पर देखिए कितने शून्य हैं, 4 शून्य हैं। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 4 अंक के बाद, पीछे से गिनते हैं इस तरफ से, 4 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव को रख देंगे। यानी कि पूरी संख्या को पहले तो हम लिख लेंगे, लिखने के बाद इन शून्य को गिनेंगे, कितने शून्य हैं 1 2 3 और 4, और यहाँ भी गिन लेंगे 1 2 3 और 4। इन 4 के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव को लगा देंगे। अब चलिए अगले क्रम में चलते हैं कि जहाँ की पहले से ही दशमलव रहेंगे तब क्या करेंगे। इसी क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव दे दिया गया है और नीचे 1000 है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इन संख्या को यानी कि 5305 को ऐसे ही लिख लेना है जैसे पहले लिखा गया था। अब इन जीरो को गिन लेंगे, कितने हैं 1 2 3 हैं, और इस दशमलव को भी गिन लेंगे, कितने हैं 1 और 2 हैं, और 3 जीरो और 2 दशमलव, इनको जोड़ लेंगे, कितने हो गए 5। अब हमें करना क्या है, 5 अंक पे दशमलव लगाने हैं। तो 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 ही अंक हैं। तो क्या कर सकते हैं, आगे जीरो बढ़ा लेंगे। आगे जीरो बढ़ाने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम जीरो लगा लेंगे और दशमलव लगा देंगे। जब हमारे पास अब क्या हो गई, 5 संख्या पूरी हो गई। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक दिखने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं, इससे थोड़ा सा ये अच्छा रहता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखा जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखने के लिए उसके आगे क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि दशमलव यहाँ पर लगा हो, तो अभी हमें बताया क्या, हमें सीखना है, पहले गिनना है कि दशमलव कितने हैं, दशमलव कितने अंक पे लगा है। यानी कि हमें देखना है दशमलव का स्थान, दशमलव का स्थान, और उसमें जोड़ लेना है शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, ये हमें कर लेने हैं। ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने अंक पे दशमलव लगे हैं, 5 अंक पे। शून्य की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4, कितने शून्य हैं, 4 हैं, लिख लेंगे, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो दशमलव लगेगा वो कितने अंक पे लगेगा, 9 अंक पे। तो पहले क्या कर लेते हैं, इस संख्या को बिना दशमलव के हम लिख लेते हैं। तो 50 50 3 7, इस तरह से हमने संख्या को लिख लिया। इसमें गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हैं, 6 हैं। अभी कितनी संख्या की कमी है, 3 संख्या की कमी है। तो क्या कर सकते हैं,
3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे। आगे इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि अगर पीछे बढ़ाएंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी पहली, और आगे बढ़ाने से उन संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें संख्या कितनी चाहिए थी? 9 चाहिए थी। अब संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 9 हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह के सवाल को इस तरह से करना है। आगे और भी इसके एडवांस में चलेंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, बेसिक मैथ को सीखने के लिए कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।